दुनिया में सबसे बेवकूफ जाति है तो कोई हिंदू जाति है, सबसे बेवकूफ जाति। आप कहोगे जी कैसे? दुनिया की सबसे बेवकूफ जाति इसलिए है कि जो जाति खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करके, कलंकित करके खुश होती है। बोलो होती है नहीं होती? अरे तुम्हारे दादा परदादा का यदि जीवन ठीक रहा, चलो ठीक भी नहीं रहा, मानो आपके परदादा का जीवन ठीक नहीं था, और आपके दादा पर फिर भी कोई कीचड़ उछाले कि तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, क्या तुम उस अपमान को सहन करोगे? कोई कर सकता है क्या? कृष्ण हमारे दादा परदादा नहीं है? और जब कृष्ण पर कीचड़ उछालते हैं ये नालायक लोग, पाखंडी लोग, विधर्मी लोग, तो फिर हम मौन क्यों हो जाते हैं? हम ताली बजा बजा कर उनकी बातों को सुनते क्यों रहते हैं? आपका जमीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है क्या? मैं लड़ने की बात नहीं करता। अरे भाई अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाओ, दूसरे लोगों को देखो। आज से लगभग 2 साल पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था। क्या बयान दिया था? कि मोहम्मद ने जब आयशा के साथ में विवाह किया, निकाह किया, तो आयशा की उम्र केवल 6 साल की थी और मोहम्मद थे 52 साल के। यह बात बिल्कुल सत्य है, यथार्थ बात है, लेकिन आज की कसौटी पर समाज के हिसाब से ठीक नहीं बैठती। वो लोग कैसे आपको समझा पाएंगे? आप कहेंगे भैया तुम जिस मोहम्मद का प्रचार करते हो उसकी तो लुटिया डूबी पड़ी थी, उसने तो 6 साल की लड़की से विवाह कर लिया बूढ़े वृद्धावस्था में। तो बात समाज के व्यवहार के हिसाब से फिट नहीं बैठती। उन लोगों ने उस सही बात को भी नकार दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। नुपुर शर्मा ने कहा, नुपुर शर्मा को जान के लाले पड़ गए। 58 देशों में सर तन से जुदा के नारे लग गए। वो तो सरकार ने बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया, तब जाकर के नुपुर शर्मा तो बच गई, लेकिन नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कितने लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए, आप सबने देखा है। एक तरफ वो लोग भी हैं जो अपने महापुरुषों के जीवन में जो घटित हुआ है, आज समाज उस बात को कहता है, बात गलत है तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। एक तरफ हम हैं, कृष्ण का जीवन अति पवित्र है, अति पावन है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन उस योगेश्वर कृष्ण को हमने क्या बना दिया? छलिया, जार। यहां तो जिनको हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं उनमें लिखा है कृष्ण के बारे में, चोर जार शिखामणि। क्या मतलब होता है इसका? चोरों का, जार यानी व्यभिचारी लोगों का सरदार कौन? भगवान कृष्ण। कौन बदनाम कर रहा है कृष्ण को? आज हम ही तो बदनाम कर रहे हैं। कितने गंदे गंदे आरोप भगवान कृष्ण पर लगा रहे हैं। जो जाति अपने महापुरुषों का सम्मान को सुरक्षित नहीं रख सकती, आखिर वो जाति दुनिया में बचेगी कैसे? आप बताओ। समय रहते चेत गए, सावधान सतर्क हो गए तो बच जाओगे, नहीं तो दुनिया से तो खत्म हो गए। अब थोड़ा सा अस्तित्व आपका बचा है तो केवल भारत देश में बचा है, और इसी प्रकार से नींद में सोते रहे आप लोग, कुछ नहीं कर पाए समय रहते, तो भारत देश से भी समाप्त हो जाओगे। ज्यादा समय आपके पास में नहीं है, इसलिए समय रहते जाग जाइए। आर्य समाज आपको जगा रहा है। ऋषि दयानंद और आर्य समाज की वेदना को हम समझें। अगर आर्य समाज नहीं होता तो मैं बार बार कहता हूं ना, यहां पर मैं आपको बैठ करके प्रवचन कर रहा होता और ना आप बैठ करके मेरी बात को सुन रहे होते। ये कृपा ऋषि दयानंद की, आर्य समाज की कृपा है। ऋषि दयानंद एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसने सनातन धर्म की रक्षा की है। चाहे सनातन धर्म के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग दयानंद को पानी पी पी करके गाली देते हो, लेकिन यदि आज उनका वजूद बचा हुआ है, सनातन धर्म बचा हुआ है, तो ये ऋषि दयानंद की कृपा है।